Welcome everyone and welcome back to my CSS journey. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा CSS ऐसे के बारे में। बेसिकली आज की वीडियो CSS के ऐसे पेपर के मुताबिक कि आपने ऐसे किस तरह अटेम्प्ट करना है, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स ज़रूरी है या क्या क्या करना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं वो सब कुछ आपको समझाऊंगा जो CSS में ऐसे के पेपर को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। तो चलिए चलते अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। और अच्छा, सीएसएस बेसिकली होता ही है कि सीएसएस की तीन पार्ट्स होते हैं, सॉरी, ऐसे के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें होते हैं फिर बाद में होता है बॉडी पैराग्राफ, थीसिस स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, और आखिर में होता है कंक्लूजन। तो सबसे पहले जो आपने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन, मीनिंग आउटलाइन। आपने उसको इस तरह रखना है कि आउटलाइन आप जब बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो आउटलाइन में होता है कि मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर पेपर भी शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आपने अपना आपका सारा का ऐसे का पेपर आपकी आउटलाइन पे डिपेंड करे। अगर वो आपका प्रेजेंटेशन में अच्छा हो या आपने अच्छी तरह प्रिपेयर किया हो, अच्छी तरह लिखा हो, तो आपके मार्क्स स्कोरिंग आ सकते हैं और आप चेकर की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं और वो आपके पेपर में दिलचस्पी लेगा। तो आपने अपनी ओपनिंग, अपना आउटलाइन बिल्कुल प्रॉपर रखने, ताकि आपके पेपर में आप चेकर की अटेंशन को ग्रैब करें और वो आपके पेपर में इंटरेस्ट के साथ आपके पेपर को चेक कर ले। अच्छा, फिर होता है इंट्रोड्यूस द टॉपिक स्मूथली। आपने अपने टॉपिक को जब आप पेपर आउटलाइन से फारिग होकर जब आप पेपर की तरफ जाएंगे, तो आपने जो टॉपिक क्वेश्चन पेपर से सिलेक्ट किया, पहले आप उसको एक बार अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करें कि ये टॉपिक किस हवाले से, उसके बारे में मेन आइडिया दे, ओपनिंग लाइन दे, या कोई लॉजिकल जो रीज़न हो आप वो मेंशन कर ले। सबसे पहले ये है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होते हैं, फिर आउटलाइन, और फिर आखिर में कंक्लूजन है। फिर होता है, देखिए, जो बॉडी पैराग्राफ है, जो आउटलाइन है, आपने उस सब कुछ को फिर एक पॉइंट बाय पॉइंट आपने उसको पेपर में समझाने की कौन सी जगह पे क्या हुआ था, या जो जो पॉइंट्स आपने लिखे वो आपने पेपर में समझाना होता है। तो आप जब बॉडी की तरफ जाएंगे तो आपने उसको वहाँ पे सब कुछ समझाना है। आपने वहाँ पे एक ऐसे के चार टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, और एक चौथा पॉइंट है वो आई कैन नॉट रिकॉल दैट। एक चौथा टाइप भी है पेपर में ऐसे के उसमें। तो ये तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप अपने पेपर को समझे, अपने टॉपिक को समझे कि आपका एक्सपोजिटरी है, डिस्क्रिप्टिव है या नरेटिव है। अब मोस्टली डिस्क्रिप्टिव या एक्सपोजिटरी पेपर्स आते हैं एग्जाम में, और करंट इश्यूज के मुतालिक उसमें एक सवाल लाजमी आता है, एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आप इसको लाजमी आप अपनी करंट इशू जो आपका चलता है, आजकल का गाज़ा का चल रहा है, तो आप उसको लाजमी प्रिपेयर करें। तो इससे आपके पेपर में आप अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उसके बारे में प्रोफाउंड नॉलेज होगी और आप उसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये अपने अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने हैं, फिर बॉडी पैराग्राफ में इसके बारे में सब कुछ लिखना है। अच्छा, फिर आप ये समझ के उसका एक दो शो स्कोप ब्रीफली मेंशन इन वन और टू लाइंस व्हाट एरियाज द एसे विल कवर। अच्छा, आपने इसमें ये करने कि आपने जो कुछ भी लिखना है, आप उसको फैक्ट बेस्ड पे लिखिए। ये ना लिखिए कि अप्रॉक्सीमेटली या तकरीबन, वहाँ पे लिखिए जहाँ पे फिगर्स आते हैं। और कोशिश करें कि बॉडी पैराग्राफ में जो आप लिख रहे हैं उस पे आप हेडिंग्स अवॉइड कर ले, वो ना लिख ले। और और आप इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर ले अपने ऐसे को। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्ड्स भी ना इस्तेमाल के लिए, उसको सिंपल रखें और प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा, कीप इट क्लियर नॉट फैंसी। यू डोंट नीड कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश, यू नीड स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। ग्रामर, वोकेबलरी, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी से मुराद ये नहीं कि आप उसको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इस्तेमाल करें, आप उसमें सिंपल वर्ड्स, एडवांस वर्ड्स इस्तेमाल कर लें। तो इससे होता है कि चेकर को भी आपकी पेपर चेक करने में आसानी होगी। या इसमें ये नहीं होगा कि आप उसको बाज़ औक़ात एक चेकर को समझ नहीं आता कि इसने क्या लिखा है। तो आप अपने पेपर में क्लैरिटी भी लाएँ, ताकि जो बंदा पढ़ रहा है या चेक कर रहा है उसको आपके पेपर समझ आए। तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर ले, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव सारे ऐसे में आप पॉजिटिविटी के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट कर ले, और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर ले। वो आइडिया ना दे जो आपकी अच्छा, उस टाइप का ऐसे कोशिश करें कि आप अवॉइड कर ले उन पॉइंट्स के या उन एसेस को जो आपकी चेकर के साथ इख्तिलाफ राय रखता हो। तो इख्तिलाफ राय वाली पेपर को आप कोशिश करें कि उससे आप अवॉइड कर ले, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो
اس طرح کی اور وہ پیپر فرض کریں آپ ایکسپوزیٹری پیپر آپ اٹیمپٹ کریں تو اختلاف رائے کو ایوائڈ کر لیں اور بیسک فیکٹس اور فگرز دیں، کیونکہ اگر آپ کا اختلاف رائے آئے گا اپنے چیکر کے ساتھ تو وہ آپ کے لیے مسئلہ کریٹ کرے گا، آپ کے لیے ہرڈل کریٹ کرے گا، وہ آپ کو اس سے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے، تو آپ ان چیزوں کو اوائڈ کر لیں۔ انٹروڈکشن از یور فاؤنڈیشن، رائٹ اٹ وتھ کلیئرٹی لاجک اینڈ کانفیڈینس۔ آپ اپنی انٹروڈکشن کو، اپنے آؤٹ لائن کو اور کنکلوژن کو، جو آپ وہاں پہ کنکلوژن تو لاسٹ میں آپ کنکلوڈ کریں گے، لیکن اپنے آؤٹ لائن کو آپ اچھی طرح رائٹ ڈاؤن کر لیں، تاکہ آپ کے چیکر جو چیک کر رہا ہو، جو پڑھ رہا ہو، اس کو آپ کے پیپر میں، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے آؤٹ لائن پہ ڈپینڈ کرے، آپ نے آؤٹ لائن کس طرح پریپیئر کی ہے، تو اس کے بعد آپ کے پیپر کو چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے آؤٹ لائن کے حساب سے اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کر لیں۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔